नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अब आपको सीधे लिए चलते हैं वो तस्वीरों के साथ जहां राजस्थान में क्योंकि घूमर महोत्सव चल रहा है और ऐसे में उसकी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको यहां दिखा दें कि ये घूमर महोत्सव की, ये घूमर उत्सव की ये बड़ी शानदार तस्वीरें दिखाई दी हैं। और राजस्थान में घूमर उत्सव जिसको लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी की पहल पर यह उत्सव किया जा रहा है और इसको लेकर के जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। जो है यहाँ पे जो ये पार्टिसिपेट्स हैं वो यहाँ इसके अंदर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और इसके साथ ही आप देखिए कि तलवारबाजी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं राजस्थान की कला और संस्कृति की एक जीवंत जो तस्वीरें हम कहेंगे कि जो यहाँ पे है दर्शाने की कोशिश की जा रही है और राजस्थानी कला और संस्कृति जो है आगे से आगे जो है अन्य पीढ़ियों तक पहुंचे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम गुंजन शेखावत है। अच्छा, तो अभी आप तलवारबाजी कर रहे हैं, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएंगे किस तरीके से आप लोग करते हैं? हाँ जी, हम तलवारबाजी करके तलवारबाजी करके दिखाएं। देखिए ये यहाँ पे एक जो है इस प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लेने के लिए एक बच्ची हैं जो इस तलवारबाजी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है और वो तस्वीरें आप देखिए कि कितनी फास्ट जो है इनके द्वारा जो है यहाँ पे तलवारबाजी की जा रही है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि हर जगह जो है अलग अलग जो ड्रेस कोड होता है, अलग अलग जो यहाँ पे जो तलवार होती हैं हर किसी बच्चे के हाथ में आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो महाराणा प्रताप और जो कह सकते हैं कि अन्य जो लोग रहते हैं उनके जो जीवन से जुड़े हुए कई यहाँ पे दृश्य हैं वो यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि यहाँ पे जो रेड कलर की पोशाक होती हैं वो यहाँ पे महिलाओं के द्वारा पहनी गई है और यहाँ पे जो बाजू हो गई या फिर जो राजस्थान के अंदर कही जाती है कला और संस्कृति को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। उनसे भी मैं एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा क्योंकि जिस तरीके से जो राजस्थान की कला और संस्कृति है वो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि इन महिलाओं के द्वारा दर्शाई जा रही है। और बहरहाल अगर बात की जाए यहाँ पे आप देखिए हर किसी महिला के जो बाजूबंद होते हैं, जो राजस्थानी ज्वेलरी होती है वो यहाँ पे जो है पहने आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। आप लोग कहाँ से हैं? जयपुर से ही हैं। अच्छा, तो ये जैसे राजस्थानी कला और संस्कृति है इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा कि भी आने वाली पीढ़ी है हमारी इस चीज़ से रूबरू हो? बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा कल्चर में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। तो इसलिए इस तरह के प्रोग्राम होना हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत सही है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। एक बार ये ज्वेलरी के बारे में बताएंगे, आपने क्या क्या पहना हुआ है? ये बाजू है और एक्चुअली पूंची भी पहनते हैं, वो हमने वेयर नहीं कर रखी क्योंकि हमारे कॉस्ट्यूम में वो इंक्लूडिंग, क्योंकि हम तो एक ग्रुप में थे इसलिए। बाकी पूंची होती है, बंगड़ी होती है, बाजू होता है, आड़ होती है और राखड़ी होती है और ये शिशफूल होता है। तो ये कंपलसरी होता है राजपूती इस ज्वेलरी के अंदर। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये तस्वीरें देखिए ये यहाँ पे जो महाराणा प्रताप ने किस तरीके से जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई का एक छोटा सा दृश्य है इन बच्चियों के द्वारा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ जो है एक तस्वीर जो है किसी जो कह सकते हैं कि जो डांस होता है राजस्थान के जो कला और संस्कृति है उसको भी यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए ये स्टेज पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो ग्रुप्स बने हुए हैं, लगभग 50 के करीब जो है यहाँ पे ग्रुप्स है वो बने हुए हैं और उन ग्रुप्स के द्वारा जो है यहाँ पे प्रस्तुतियाँ देने का काम है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर 3 टीमों की बात की जाए, जो 3 टीम बनाई गई है उन 3 टीमों के अंदर जो है उनके द्वारा जजिंग की जाएगी। और इसके साथ ही यहाँ पे लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट जो होता है वो भी यहाँ पे जो है उनके द्वारा जो ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो राजस्थानी कला और संस्कृति के जो यहाँ पे जो म्यूजिक है वो भी यहाँ पे जो है लाइव रह रहा है। और दिया कुमारी हैं वो यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं कि बैठी हुई हैं। इसके अलावा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी यहाँ पे इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत किए हुए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके से जो है एक रिकॉर्ड बनाना और उस रिकॉर्ड के अंदर जो है राजस्थान की कला और संस्कृति के माध्यम से जो है यहाँ पे एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी। लगभग 3000 के करीब जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट्स पहुँचे हैं और उनके द्वारा अलग अलग प्रस्तुतियाँ हैं
वो यहाँ पे जो है दी जाएगी और इसके साथ ही जो भी विनर होगा उसे जो है पुरस्कार देने का काम है वो डिप्टी सीएम समेत जो है पर्यटन विभाग के अन्य जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस पूरे कार्यक्रम के अंदर तो आप देखेंगे कि हर एक ग्रुप का अलग ड्रेस कोड रखा गया है और इसके साथ ही जो है यहाँ पे इस मंच के ऊपर जो यहाँ पे जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको जो है यहाँ पे जो है दिया कुमारी के द्वारा जो है यहाँ पे पुरस्कृत करने का काम है वो किया जाएगा। इसके साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से आप मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे हैं ये वो तस्वीरें हैं जो राजस्थान की कला और संस्कृति को जो है हर किसी को जो है यहाँ पर दिखाने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये एक बार मैं इनसे कहूँगा कि एक बार जब ये घूमर नृत्य जब स्टार्ट होता है तो किस तरीके से जो है यहाँ पे खमागाड़ी की जाती है और यही तस्वीर है जो यही कला है यही जो इस तरीके की तस्वीरें जो है जो राजस्थान के रजवाड़े के टाइम में जब चलती थी तो वो तस्वीरें जो है एनडीटीवी अपने दर्शकों तक पहुँचा रहा है और इसी तरीके से अलग अलग जो हैं वो आम जनता देखो नहीं उनके द्वारा ट्राई कर रही हूँ कि इन्हें आम जनता तक पहुँचाऊँ जो है आम जो और लोग जाने या फिर जो आने वाली जो माय लेवल बेस्ट टू रिवाइव दिस ब्यूटीफुल डांस। तो इस तरीके के आयोजन का राजघराना किशनगढ़ के द्वारा रणबांकुरे राठौर राजाओं का वंश महाराजा यज्ञनारायण सिंह जी की छोटी सुपुत्री और वीरेंद्र, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने भी हुए हैं जो कि आपको हर पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा ये उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसमें क्योंकि हमारी जो पुरातन संस्कृति है, सभ्यता रही है, हमारी जो संस्कृति है और खास करके जो महापुरुष हैं उनकी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अलग अलग जो राजघराने रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। वीरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। वीरेंद्र, जरा बताइए अभी आगे क्या क्या और कार्यक्रम होने हैं और क्योंकि बताया भी जा रहा था, राजघरानों के बारे में बताया जा रहा था, कैसे वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा करके चल रहे थे, बना करके चल रहे थे और आगे अब लोगों को इस मैसेज के साथ कि भाई वो भी इस जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वो उसको ऑप्ट कर पाए, वो उसको आगे जीवंत रख पाए, अपने आप को जी पाए इस संस्कृति के साथ। जरा तस्वीरें दिखाइए और क्या अभी कुछ एग्जीबिशन भी हो रहा है, कुछ उसकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप दिखाई जा रही है क्या? परिचित करवाया और इसी पारंपरिक घूमर शैली में देखिए यहाँ पे अभी जिस तरीके से घूमर का जब ये प्रचलन शुरू हुआ था आप देखिए कि यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा जो है एक डॉक्यूमेंट्री है वो दिखाई जा रही है और किस तरीके से जो है पहले राजे और रजवाड़े के टाइम में जब जिस तरीके से जो डांस होता था, घूमर जो होता था, राजघरानों में प्रचलित थी, परंतु आम जनता तक कभी पहुंची ही नहीं थी। जो कह सकते हैं कि आपके कारण लोगों तक नहीं होती थी पहुंचे ही है। यहाँ पर आप देखिए गुर्जर महिलाओं का महिलाएं हैं, नाच पूरा आपको ये हमेशा जो आप आकर्षित स्टेडियम करता रहा। देखेंगे, स्टेडियम के 1960 अंदर में अलग अलग जो विराजमान रंग है हल्को राजस्थान की तथा कला और अन्य संस्कृति महिलाओं के के माध्यम जो से रंग है इस वो भी यहाँ पे को आपको देखने को रंगमंच तक मिलेंगे। पहुंचाया। चाहे आप देखिए बुजुर्ग हैं और इसके साथ ही आप देखिए यूथ है, हर कोई जो है यहाँ पे पहुंचा है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उन महिलाओं की तो इनके द्वारा भी आप देखिए कि ये तलवारबाजी है, शुभेंदु यहाँ पे इनके द्वारा की जाएगी और इसके साथ ही सर पे जो घड़े होते हैं वो रख के जो है इनके द्वारा घूमर डांस है वो किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो जज हैं उनसे एक बार बातचीत कर लेता हूँ। मनीषा जी, यहाँ पे आप लोग जो है जजेस के तौर पे नियुक्त हैं, इस तरीके से कितनी टीमें यहाँ पे हिस्सा ले रही है और क्या कुछ इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा है, क्या कुछ देखिए राजस्थान का नृत्य से घूमर नृत्य की प्रस्तुति अभी की जा रही है। यहाँ पे 800 मतलब 40 टीमें आई हैं जिसमें 30 के करीब हजारों संख्याओं में महिलाएं, बच्चियां आई हैं और 3000 प्लस महिलाएं हैं यहाँ पे और सबके अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं और उन ग्रुप्स में 30 से 40 महिलाएं हैं। तो हमें जजमेंट का जो क्राइटेरिया दिया गया है कि सभी का जो पहनावा है उचित रूप से घूमर के अकॉर्डिंग हो, उनके जो गहने हैं, जो उनके आभूषण हैं, वो घूमर में जिस तरह के आभूषण पहने जाते हैं उनका ध्यान रखा जाए और साथ साथ में
जिस तरह की वो जो उनका घूमर का जो घूम होगा, जो उनके एक बार आप हमारे दर्शकों को घूमर का इतिहास थोड़ा सा बताएंगे, क्या इतिहास? छात्राओं से कभी कोई फीस देखिए, नहीं ली। घूमर बहुत ही प्राचीन नृत्य रहा है। घूमर एक तरह से अभी नृत्यों का समूह है, लेकिन ये जो पुरानी रजवाड़ी राजशाही चार दीवारी के अंदर किया जाता था। और जहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं, रजवाड़ी महिलाएं हैं, वो अंदर ही अंदर एक तरह से घूमर रमवा में जैसा, तो एक तरह से उनके लिए खेल था, मनोरंजन का साधन था। और वो रमने के लिए एक साथ एकत्रित होती थी, जहाँ पे वो अपने एक तरह से हाव भाव है और घूमर है, वो बहुत सारा एक तरह से साधन था कि अपनी बात कहने का माध्यम था। और कहीं ना कहीं जो बाईसाएं हैं वो अपनी तरह से